जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि जब नारद जी ने तपस्या शुरू की तो इंद्र भगवान ने कामदेव को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई तो कामदेव ने नारद जी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निरमयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सरे कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे वो मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभी तति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं और उसी कथा को शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ध्यान से सुनो। इंद्र भगवान ऐसे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति, कोई देवता अगर तपस्या करता है तो इंद्र भगवान डर जाते हैं, जैसे उनका इंद्रासन कोई छीन लेगा। इसलिए वो तपस्वी को बहुत तरह से तंग करने की कोशिश करते हैं। तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए वो तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं और करवाते हैं। इसी तरह से जब नारद जी ने शांत स्थान चुनकर वहाँ तपस्या करना शुरू की तो इंद्र भगवान कामदेव को भेजते हैं। और कामदेव जब उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की कई अप्सराएं, नवयुवती देवांगनाएं जैसे रंभा आदि सब की सब काम कला में निपुण थीं। वे बहुत प्रकार की यानी तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। कामदेव का प्रयास हो रहा था कि वो किसी तरह से नारद जी की तपस्या को भंग कर दे। वो नारद जी की महानता को नहीं जानता था, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के डर से, अपने विनाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है? नारद जी पर तो भगवान विष्णु जी की हमेशा से कृपा रही है। ये भगवान विष्णु जी की ही कृपा थी कि नारद पर कामदेव एवं रंभा के चलाए हुए इस माया जाल का भी कोई असर नहीं हुआ। कामदेव जब असफल रहा तो उसे समझ में आ गया कि नारद भगवान की तपस्या को भंग करना इतना आसान नहीं है और वो उनकी शक्ति के विषय में सोचकर बहुत तरह से डर गया। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन बोलते हुए, दीन वचन बोलते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। जय श्री राम।